क्या कहा कि भागवत धर्म क्या कहता है, हित एक ही है। सर्वभूत हितेरता, गीता का 5वां अध्याय 12वां अध्याय लीजिए। आप हित के मार्ग पर चलिए तो किसी का हित होगा क्या? हित तत्व तो एक ही है। क्या? जिससे मेरा हित हो सकता है उसी से विश्व का हित हो सकता है। द्वेष करने पर न मेरा हित होगा न किसी और का हित होगा। हित तत्व एक ही है। भागवत धर्म माने ऐसी कामना मत पालिए धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, जिससे आपका हृदय जले और दूसरों के अहित का आप मार्ग प्रशस्त करें। भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप अपना हृदय जला रहे हैं ना, तो भगवान अंतरात्मा भी उससे व्यथित होंगे। दूसरे को आप कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो भगवान ही सर्वरूपों में है। इसलिए यहाँ कहा वो तो धर्म नहीं अधर्म है। बहुत अच्छा कहा। देखिए हित तत्व अनेक नहीं होता। एक दिन हमने प्रतर्दन राजा का उपाख्यान बताया था कौशिक ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार। कौशिक ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार मर्त्यलोक में सब पर विजय प्राप्त कर ली सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट। आजकल कोई होगा? 7 द्वीपी का ज्ञान नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं है। ये जो मैं आगे वाक्य बोलने वाला हूँ, राजनेताओं का मस्तिष्क कब इसको ग्रहण कर पाएगा कह नहीं सकते। लेकिन कोई अच्छा काम करें दिवाकर जी, मनोबल को कोई गिराना भी चाहे तो अपना मनोबल सुदृढ़ रखना चाहिए। क्या? ध्यान नहीं गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। 72 से मैं वृंदावन में प्रत्यक्ष, कभी तो पागल के रूप में घूमता था। एक फटा कपड़ा, भूखे प्यासे लोग पागल ही समझते थे। 1-2 दिन ऐसा भी था, लेकिन प्रत्यक्ष व्यक्त रूप में 72 से मैंने रहना प्रारंभ किया। जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये प्रवचन भी करना जानते हैं, तो उन्होंने कहा वृंदावन में उड़ियावादी महाभाग के आश्रम के प्रबंधकों ने शाम को आप प्रवचन कर दिया करिए। पहले कोई पुस्तक पकड़ा दी, आयु छोटी थी, इसको पढ़ के सुना दीजिए। पुस्तक क्या थी? उड़ियावादी महाराज की जीवनी। तो हमने कहा कि कोई पुस्तक पढ़ के सुनाने में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या आप बोलना जानते हैं, प्रवचन कर सकते हैं? हमने कहा सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। 2-4 दिन हमने पढ़ के सुना दिया, हमारा मन ही नहीं लगा। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बम्बई से पधारे। प्रातः काल का प्रवचन वो अपने आश्रम में करते थे, शाम को उड़ियावादी महाराज के आश्रम। तो उनको किसी ने कहा कि एक ब्रह्मचारी आए हैं, वो शाम को प्रवचन करते हैं। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी को बोलने के लिए कहो। मैंने बोलना प्रारंभ किया। 8 घंटे का समय था मेरे लिए। तो मैं आध्यात्मिक जगत में पूज्य अखंडानंद जी महाराज को माता के सदृश समझता हूँ, पूज्य गुरुदेव को पिता के सदृश। निंदा तो मैं किसी की कर ही नहीं सकता। सबको बचपन से आत्मस्वरूप इष्ट देव जानता हूँ। पलने पर भी था तो सबको इष्ट स्वरूप ही जानता था, मानता था। मैं स्वप्न में भी किसी की निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि भेद बुद्धि है ही नहीं। व्यवहार संपादन के लिए भेद बुद्धि है, हृदय में भेद बुद्धि नहीं। उनको यह हुआ कि घर घर के बोलता है, अपने को स्वयं को विद्वान सिद्ध करने के लिए बोलता है घर घर के। तो चुटकी लेते थे, बड़े विनोदी थे वो, क्रोधित नहीं होते थे, चुटकी। लोग मुझको ज्ञान देने के लिए ज्ञान बघारा करते हैं। हम समझ गए कि हम पर उपहास है।
2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे हुआ। फिर वो बम्बई गए मान लीजिए, फिर आए, फिर 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुआ। तब उनको संभवतः सोचने के लिए उत्सुक होना पड़ा, इसको प्रवचन कितने याद है। तो लोगों ने कहा कि ये तो 1000 घंटे भी ऐसे एक एक दिन में 1 घंटा बोल सकते हैं। उन्होंने सोचा कितना प्रवचन रटा हुआ नहीं हो सकता। तब मुस्कुराए, अपने कटाक्ष को बंद करके मुस्कुरा के कहा, आपकी शैली ऐसी है, मुझे हुआ कि आप स्वयं को विद्वान ख्यापित करने के लिए क्लिष्ट बोलते हैं। मैंने कहा यह डिग्री मुझको बहुत जगह मिल चुकी है। नैमिषारण्य में भी यह डिग्री मिल चुकी है, और जन्मभूमि में भी जब मैं प्रवचन करता था, अच्छे अच्छे दिग्गज विद्वानों के द्वारा यही प्रमाण पत्र मिलता था, कोई नई बात नहीं। उसके बाद घटना ऐसी घटी कि पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने महंत जी से कहा, अब बम्बई छोड़ दूंगा, जब तक सांस रहेगा वृंदावन में ही रहूँगा, दंडी स्वामी का प्रवचन सुनूंगा। वो मेरा प्रवचन सुनना चाहते हैं, मैं उनका सुनूंगा, मेरे लिए, मैं शंकराचार्य नहीं था। देखिए, अगर मैं धैर्य तोड़ देता, गाने बजाने वाले की शैली अपना लेता, तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज के सामने बोलना और हमारे पूज्य गुरुदेव के सामने बोलना 10 मिनट भी बड़ा कठिन। हमारे पूर्वाचार्य तो राउंड ही देते थे बिल्कुल, कुछ गुरुदेव तो मुस्कुरा देते थे। पूर्वाचार्य जी के सामने तो 2 वाक्य बोलना कठिन। क्या बोला? शास्त्र विरुद्ध, शास्त्रार्थ कर लो। उनके सामने तो कोई 4 मिनट भी बोल सके डांट खाए बिना संभव नहीं। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज फिर अंतिम 2.5 वर्ष तक, शरीर छूटने के 3 दिन पहले तक कैसे प्रवचन सुनते। तो हमने सोचा, फिर अभी नवल जी, श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाभाग के अनुगत रामस्नेही संप्रदाय के, अभी हमारी चुटकी ली 7200 परिचित। इतना कठिन आप बोलते हैं कि श्रोता भी आपको 100 से ज़्यादा नहीं मिलते। देखिए राजन दास जी 5000 श्रोता मिलते हैं, आपको 100 से ज़्यादा भी नहीं मिलते हैं। 100 में भी 2-4 को ही समझ में आता है। हमने कटाक्ष से सुन लिया। रामसुखदास जी भी मेरे प्रवचन पर यही टिप्पणी करते थे। लेकिन अब मुझे क्या, इतना कष्ट मिलने के बाद, प्रवचन के कारण बहुत कष्ट मिला, अभी भी मिलता है। धन देने वाले तो धन लेके आवे में ही तो चले जाते हैं। उनको रिझाने के लिए तो मैं कुछ बोलता नहीं, समझ गए। और ये जो मैं पढ़ाता हूँ या बोलता हूँ, ये तो बहुत कम व्यक्तियों को समझ में आता है ना, इसलिए अपनत्व भी बहुत कम व्यक्तियों का होता है। लेकिन भृगु जी आदि ने जो चैनल का प्रकल्प, यूट्यूब का प्रकल्प चलाया लगभग 3 वर्षों से, उसका लाभ क्या हुआ, अब मुझे उस तप का फल प्राप्त हो रहा है। 70 देशों में लगभग 1 करोड़ से कुछ अधिक ही श्रोता, युवक विशेषकर बहुत प्रबुद्ध हो गए। क्या विश्व के युवकों का स्तर बढ़ गया प्रवचन सुनते से। उन्हीं में से ये बाल गोपाल भी हैं, ये अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार हैं, IAS की तैयारी भी करने जा रहे हैं। ये सब उन्हीं में से हैं। क्या अर्थ हुआ? वृद्ध तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन विश्व के 1 करोड़ युवक लगभग इस शैली से बहुत प्रबुद्ध हो गए। अब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ विचार गोष्ठी में प्रश्नोत्तर का क्रम चलता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे प्रवचन सुनकर यह प्रश्न किया जा रहा है। उनके प्रश्न का उत्तर हर कोई व्यक्ति, क्या शायद भारत में 1-2 व्यक्ति ही दे सके। तो पूरे विश्व में युवकों क्या बौद्धिक स्तर बढ़ गया या नहीं? तो मैं भी अगर धैर्य तोड़कर नाचने गाने लग जाता, समझ गए ना, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं भी अगर जनता को रिझाने के लिए, धन खींचने के लिए अपनी शैली में शिथिलता ला देता, तो
पूज्य गुरुदेव हमारा प्रवचन नहीं सुनते, जिनके सामने 2 मिनट बोलना भी कठिन था। पूर्वाचार्य जी महाराज मेरा प्रवचन नहीं सुनते। और भी हिमालय के उधर के एक संत, जिनका नाम मैंने एक दिन लिया था, हीरालाल जी महाराज, मेरा प्रवचन नहीं सुनते। विष्णु आश्रम जी महाराज भागवत के प्रसिद्ध कथावाचक, मेरा प्रवचन नहीं सुनते। अखंडानंद जी महाराज मेरा प्रवचन नहीं सुनते। आज लाखों युवकों का बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ता, दर्शन विज्ञान धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति वो आस्थान्वित नहीं होते। इसलिए हमने कहा, क्या कहा कि भागवत धर्म क्या कहता है, हित एक ही है। अब देखिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, भागवत धर्म है या नहीं? सर्वभूत हिते रताः, गीता का 5वां अध्याय 12वां अध्याय लीजिए। आप हित के मार्ग पर चलिए तो किसी का हित होगा क्या? हित तत्व तो एक ही है। क्या? जिससे मेरा हित हो सकता है उसी से विश्व का हित हो सकता है। द्वेष करने पर न मेरा हित होगा न किसी और का हित होगा। हित तत्व तो एक ही है। प्रतर्दनोपाख्यान का मैंने सारांश बताया। घटना तो मैंने 2 दिन पहले बता दी थी। देवराज इंद्र ने कहा, वरदान मांगो प्रतर्दन, क्या चाहते हो? युद्ध तो मुझसे क्या करोगे? तुम्हारी बहादुरी पर ही, तुम्हारे साहस पर ही, तुम्हारी महत्वाकांक्षा पर ही मैं प्रबंधित हूँ। राजा प्रतर्दन ने सोचा, मैं कुछ ऐसा मान लूँ, ये तो देवराज इंद्र हैं, वरदान देने में समर्थ हैं, कालांतर में मेरे लिए क्या हो जाए, अभिशाप बन जाए तो। इसलिए कहा, भगवान मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आप, देवराज इंद्र तो हैं ही, श्रोत्रिय भी हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं, आप हित तत्व का, हिततम जो तत्व हो, हित जो तत्व हो उसका उपदेश कीजिए, ताकि हित के नाम पर मैं अहित न बटोर लूँ। एक दिन हमने बताया था द गोल्डन टच। एक व्यक्ति ने यक्ष से वरदान मांगा, जिसको छुओ सोना हो जाए। ये मस्तु, पत्नी को छुआ पत्नी सोना, किवाड़ को छुआ किवाड़ सोना, चावल दाल रोटी सब्जी सब सोना। सोना खाओ भूखे मरो। वरदान अभिशाप बन गया या नहीं? इसलिए कहा कि आपकी दृष्टि में अमोघ दृष्टि है आपकी, हिततम तत्व है मेरे प्रति, उसका उपदेश कीजिए। तो प्रतर्दन को कहा देवराज ने, और मैं हिततम तत्व हूँ। मैं माने वहाँ पर ब्रह्म भाव से भावित, भगवत साधर्म में प्राप्त। इंद्र ने कहा, वो तो आत्मा ही है। इसी का नाम भागवत धर्म है। क्या? भागवत धर्म माने ऐसी कामना मत पालिए धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, जिससे आपका हृदय जले और दूसरों के अहित का आप मार्ग प्रशस्त करें। भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप अपना हृदय जला रहे हैं ना, तो भगवान अंतरात्मा भी उससे व्यथित होंगे। दूसरे को आप कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो भगवान ही सर्वरूपों में है। इसलिए यहाँ कहा, वो तो धर्म नहीं अधर्म है। बहुत अच्छा कहा।